सो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरे हस्बैंड कितनी सारी मेथी लेके आए थे। कल भी इस मेथी को बीनी गई है, 1 किलो मेथी लेके आए थे और ये मेथी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और देखो इतनी सारी मेथी, परेशान हो चुके हैं मेथी बीन बीन के। कल बनाए थे मेथी के पराठे और आज फिर मेथी खाओ, एक ही सब्जी बार बार खाओ। अगर ये नहीं बनाएंगे ना तो सड़ भी सकती है ये मेथी। तो इसलिए अब पहले तो मेथी को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले कोई सब्ज़ी नहीं बना सकते हैं। तो ये मेथी बिन चुकी है फ्रेंड्स। अब हम बनाएंगे मेथी की सब्ज़ी। और बनाते हैं आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। तो जो हम बनाएंगे वो आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम बनाएंगे मेथी की सब्ज़ी। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ आटा ख़त्म हो चुका है। मेरे हस्बैंड आटा लेने गए हुए हैं और ये अब बिल्कुल साफ़ कर लेंगे और इसको पोंछ लेंगे। अगर इसको धोएंगे ना तो फिर गीला हो जाएगा, आटा नहीं भर पाएंगे, इसलिए हम इसको सही से पोंछ लेते हैं और फिर हम इसको सही से सुखा के आटा भरेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड आटा ले आए हैं और इसको हमें पलटना है। तो हस्बैंड बोल भी रहे थे कि चलो मैं कर देता हूँ, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ही कर देती हूँ। आटे के हाथ वैसे भी मेरे हैं और 2 किलो बाजरा का आटा भी लेके आए थे और बाकी जो आटा है वो सादा आटा, गेहूँ का आटा है, तो ये मैं भर लेती हूँ। और बाजरे की रोटी बनाऊँगी क्योंकि ठंड है, ठंड में तो अच्छी लगती है बाजरे की रोटी, तो इसलिए पहले तो बाजरे की रोटी ही बनाऊँगी, उसके बाद में ये आटा फिनिश करूँगी। फ्रेंड्स, हम महिलाओं की ज़िंदगी कैसी काम भरी ज़िंदगी रहती है, क्योंकि हर समय काम काम। क्या एक लेडीज़ के हाथ में ही सब काम लिखा होता है क्या? लेकिन भाई किसी ने बनाई है, भगवान ने बनाई है लेडीज़ तो इसी के लिए ही बनाई है, क्योंकि अगर लेडीज़ घर पे रहेंगी, खाना बनाएँगी तो हस्बैंड को और अपने बच्चों को और सभी परिवार को देंगी, तभी तो वो लोग बाहर जाके काम कर सकेंगे। तो शायद इसीलिए ही लेडीज़ बनाई हुई हैं काम करने के लिए, घर का काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि काफ़ी सभी लेडीज़ घर का ही काम करती हैं, लेकिन कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो बाहर भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं। तो भाई जैसा जिसके पास पैसा होता है तो लोग बाहर मतलब वो भी लगा देते हैं, नौकरानी भी लगा लेते हैं, लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही लगाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमने आटा गूँथ लिया है और अब हम बना रहे हैं मेथी की सब्ज़ी। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें हमने डाला है जीरा और लहसुन काट के रखा था छील के, लहसुन डालेंगे और हरी मिर्च भी काट रखी है। तो पहले तो हम लहसुन को भुनेंगे लाल लाल करके, मतलब ज़्यादा जलाना नहीं है आपको, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देना है और फिर हम इसमें मिर्च भी छोड़ देंगे। तो इसको मिर्च को हमने डाल दिया है। फिर उसके बाद में देखिए कढ़ाई छोटी है, ये आयरन की कढ़ाई है, क्योंकि बताते हैं आयरन की कढ़ाई में खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और हेल्दी भी रहता है। तो अब हमने इसमें मेथी भी डाल दी, क्योंकि मेथी है ज़्यादा, तो हम धीरे धीरे करके इस तरीके से मेथी डालेंगे और दबाते रहेंगे। क्योंकि जब देखिए जब मेथी डालेंगे ना, उसके बाद में जब नमक डालेंगे तो ये अपने आप मेथी बैठने लगती है, मतलब दब जाती है स्टीम से। तो ये सारी मेथी डाल दी है। अब हमें कटे हुए आलू भी डालना है, तो ये हमने सारी मेथी को डाल दिया है, अब कटे हुए आलू भी डालना है। तो फ्रेंड, आलू डालने के बाद में अब हमें इसमें डालना है नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से मेथी की सब्ज़ी छौंकती हूँ और आप किस तरीके से छौंकते हैं? बहुत से लोग मेथी को उबाल के भी छौंकते हैं और बाद में तड़का देते हैं, लेकिन हम इसी तरीके से मेथी की सब्ज़ी बनाते हैं। गाइस, धूप निकल आई है और हमने सिर धो लिया है, क्योंकि कलर लगाना था। कल हमने आपको दिखाया था बाल बहुत वाइट हो रहे हैं, तो इसलिए धूप निकल आई है, बाल धो लिए हैं। उसके बाद जब बाल सूखेंगे तब कलर लगाएंगे। और ये हमारी बन रही है मेथी की सब्ज़ी, जो मैंने आपको दिखाई थी उस टाइम। ये देखिए, ये बन रही है। जब तक ये बनेगी मेरे बाल भी सूख जाएंगे, जब तक थोड़ी देर धूप में बैठेंगे, फिर बाल सूख जाएंगे, फिर लगाएंगे कलर। आप लोग कौन सा कलर लगाते हैं? आजकल तो सभी के बाल सफ़ेद होने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद होने लगे हैं। मेरी ना जब 21 साल की उम्र थी ना, तभी से मेरे बाल सफ़ेद होना चालू हो गए और बढ़ते बढ़ते ऐसे हो गए, ऐसे बाल सफ़ेद हो गए। चलो भाई, धूप में अब चलते हैं। वहाँ गए हैं धूप में, चलो बैठते हैं थोड़ी देर जीने में। जीने में अच्छी धूप लगती है। अच्छी लग रही है धूप। सो फ्रेंड, धूप में हमारे बाल सूख गए हैं और हम इसमें कर रहे हैं कंघा। तो फ्रेंड्स, मैं जो कंघा यूज़ करती हूँ वो नीम की लकड़ी का कंघा ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि नीम की कंघी का कंघा यूज़ करो ना तो उसमें मतलब जुएँ वगैरह नहीं पड़ते हैं बालों में।
तो बहुत ही अच्छा कंघा है, अगर आपको लेना है तो ऑनलाइन मिल जाएगा और ये बहुत अच्छा वर्क करता है और बहुत बढ़िया है कंघा है। तो फ्रेंड्स अब हम लगाने जा रहे हैं कलर, ये गार्नियर का बरगंडी कलर है और इसको हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से लगाते हैं। तो ये हमने पैकेट को काटा है और फिर हम इसमें 2 पाउच निकालते हैं, तो इसको हमको काटना है और बराबर मात्रा में इसको हमें कटोरी में डालना है, क्योंकि मतलब अगर स्टील के बर्तन अगर आप लेंगे तो सही नहीं रहता है और मतलब उसमें कुछ रिएक्शन कर जाता है। इसलिए आप प्लास्टिक का या तो ही काँच का ही बर्तन लें घोलने के लिए, तो वो ज़्यादा सही रहता है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बताती हूँ। तो फ्रेंड इन दोनों पाउच को अच्छे से मिलाना है। तो मेरे ज़्यादा कोई वाइट वाल नहीं थे, इसलिए मैंने आधा ही डाला है, आधा-आधा करके ही डाला है और कुछ इस तरीके से हमें कलर लगाना है। अब देखिए मोबाइल के कैमरे में अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम शीशे का भी यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे बालों में कलर लग चुका है और मैंने ग्लव्स नहीं पहन रखे थे, तो इसलिए मेरे जो हाथ हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। तो अब हम इसमें लगाएंगे क्लचर। पूरा बाल हमने इस तरीके से लगा लिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि माथे में लगा लिया है, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। हमने इसमें ऑयली चीज़ लगा रखी थी, इसलिए नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स आप देखिए 2-2 बार मैंने सर धोया है, क्योंकि कलर लगाना था। आपको मैंने दिखाया था कि कलर लगाना है, तो धूप निकली नहीं थी सुबह, तो इसलिए हमने जब धूप निकल आई उसके बाद में ही हमने मतलब सर धोया और उसके बाद में फिर सुखाया सर को धूप में, बालों को सुखाया, फिर उसके बाद में हमने कलर लगाया जो आपको दिखाया था पहले। फिर अब सूखने के बाद फिर से हमने इसको हेयर वॉश किया है। तो देखिए अभी धूप है तो थोड़ा सा धूप में बैठेंगे, जिससे कि भाई सर्दी ना लग जाए। धूप मतलब सर्दी में धूप लगना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर नहीं लगती है ना तो ठंड बैठ जाती है। मेरे तो अक्सर ठंड बहुत जल्दी बैठ जाती है। तो जब हमने कलर लगाया था ना फ्रेंड, तो हमने अपना फेस देखा, बहुत डेड स्किन हो रही थी बहुत। अब देखिए कितना क्लियर दिख रहा है। और ये जो फेस पैक ना मैंने अपने हाथों से बनाया था, देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है क्लियर। बहुत डेड स्किन हो रही थी, अब बिल्कुल चली गई है। तो फ्रेंड सर्दियों में चेहरा बहुत खिंचा खिंचा रहता है, क्योंकि अगर जब फेस वॉश करो ना तो बहुत ज़्यादा खिंचा रहता है चेहरा। तो हम सर्दियों में हमेशा ये लगाते हैं गरी का तेल, मतलब आपने सुना होगा नारियल का तेल, वो चेहरे में हमेशा सर्दियों में लगाते हैं। क्योंकि जो बाहर के प्रोडक्ट होते हैं ना, क्रीम वगैरह, वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए ना हम यही लगाते। पहले हमने बहुत सी क्रीम ट्राई करी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं दिखा और चेहरा ख़राब हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि सिर्फ देसी चीज़ लगाया करो, कुछ मत लगाया करो, चेहरा सही रहेगा। तो जब से हमने नारियल का तेल लगाना स्टार्ट करा है ना, तब से मेरी जो स्किन है ना बहुत बढ़िया हो गई है, एकदम चिकनी, ना ही कोई स्पॉट है। आप देखिए बस यही है, वो तो भाई ये तो तिल है, वो सभी के निकलते हैं। और अब देखिए इससे थोड़ी सी शाइनिंग भी आ जाती है, देखिए शाइनिंग भी है। और अब जब ये अब्जॉर्ब हो जाएगी ना थोड़ी देर बाद, तब ये फेस सही लगेगा। अभी आपको बहुत ऑयली ऑयली दिख रहा होगा, लेकिन बाद में ये फेस बिल्कुल सही दिखेगा। चलो अब ये हमने तो लगा लिया, अब बाल को थोड़ा सा खोल के अब थोड़ा धूप में सुखाएं। सो फ्रेंड्स ऐसे ही घरेलू ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।